परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सद्गुरु भगवान की जय। पिछले 3 एपिसोड में हम बताएं गुरु पर रखने की कसौटी कौन कौन सी है। अब हम चौथे एपिसोड में बता रहे हैं कि बाबा जी के चेहरे का नूर जो है से इंसान को छल लेता है। जब हम गुरु खोजने जाते हैं और किसी संत को देखते हैं तो कहते हैं कि देखिए ना कैसा चेहरे पर इनका चमक है, कैसा तप चमक रहा है। मगर भोले भाले भक्तजनों, हमें ये बताइए कि शिरडी के पूर्ण जो गुरु साईं बाबा थे, उनके मुखड़े पर तो झुर्रियों का जाल बिछा था। क्रांतिकारी गुरु जो हुए, चाणक्य का चेहरा चेचक के दागों से मढ़ा था। प्लेटो आदि दार्शनिकों के गुरु सुकरात हुए, वो कुरूप थे, अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े थे। तो क्या ये सभी तप विहीन थे? नहीं, बल्कि ये तो तपस्या के साक्षात प्रतीक थे। इनकी जलाल को, चेहरे का नूर को देख करके न बहके। हो सकता है बाबा जी का चेहरे पर अंगूरी तप चमक रहा हो, ये अंगूरी जो है नूर चमक रहा हो, अनार की रस जो है से उसका लाली जो है से उछाल मार रही हो। सिर्फ हम लोग चमत्कार को नमस्कार न करें। कुछ भाई लोग तो चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। बाबा जी ने एक हाथ लहराया तो घड़ी प्रकट हो गई, दूसरा घुमाया तो सेब संतरे, टोना टोटका फेंका तो बीमारी रफू चक्कर हो गई, बिगड़ा काम बन गया। जी बस हम हो गए कायल, हो गए कुर्बान। बाबा जी के कर्तव्यों का 100% फाइन हो जाते हैं हम लोग। जैसे लगता है बस अब सब मेरा जो भी है यही है। आधुनिक युग के संतानों, तनिक थोड़ा सा भी तो सोचिए और समझिए। फिर एक जादूगर और सदगुरु में क्या अंतर है? कितना अंतर बचा? आपने तो तंत्र मंत्र से लय से एक तांत्रिक और परम तारिणी, परम विद्या देने वाले सदगुरु को एक ही धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या यह आज तक की पूर्ण गुरु सत्ताओं और स्वयं अपनी आत्मा के प्रति भी अन्यायकारी नहीं कर रहे हैं? मनन चिंतन कीजिए तो कहेंगे जी बिल्कुल। साथ ही एक बात और कह दूं, ऐसे चमत्कारी बाबाओं से अच्छे तो जादूगर ही हैं, जो ईमानदारी से साफ साफ कहते हैं कि जी यह तो बस हाथ की सफाई महज एक जादू है, कोई दिव्य शक्ति से किया गया चमत्कार नहीं। ऐसे भी कौन से ग्रंथ में लिखा है गुरु के शरण में जाने से संतान की प्राप्ति हो जाती है, गुरु के शरण में जाने से धन की अंबार लग जाती है, गुरु के शरण में जाने बच्चों की नौकरी लग जाती है, गुरु के शरण में जाने से हमारे जितने भी शरीर के रोग हैं छूमंतर हो जाते हैं, बड़े बड़े गाड़ी, और हम धनवान हो जाते हैं। ऐसा तो किसी गुरु का प्रमाण जो है ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। गुरु का प्रमाण जहाँ ये सारे रोग शोक जो भी है हमारे तन के मन के जितने भी हैं, ये सारी चीज़ होते हैं जो मैंने आपको बताया कि धन की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, जिसको भी जिस चीज़ की कमी हो जाती है पूरी हो जाती है। हो सकता है कि वो हमारे भाग्य में लिखा हो और सही समय आने पर सही चीज़ मिलती है। मुझे लगता है कि किन्हीं बाबा के पास जाने से, गुरु के पास जाने से ये सब मिला है, तो ऐसा नहीं है। ये सभी चीज़ मिलती है, लेकिन कब? जब पूर्ण सदगुरु हमारे ज़िंदगी में आते हैं और हमें परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्वयं ये सब चीज़ हमें मिलने लगता है। ज़िंदगी एक ऐसा लगता है जैसे कि हम पहले बदल चुके हैं, पहले की तरह नहीं। एक अलग सा आनंद, अलग सा अद्भुत दुनिया में हम जीने लगते हैं भक्ति प्राप्त होने के बाद। तो ये सब हमारे ज़िंदगी में सभी मिलते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र ग्रंथों में जो है इसका प्रमाण नहीं है। पूर्ण गुरु का प्रमाण जो है ये सब प्रमाण नहीं है कि हम सदगुरु के पास जाएंगे तो ये मिल जाएंगे तो पूर्ण गुरु होंगे, धन मिल जाएंगे पूर्ण गुरु होंगे, नौकरी लग जाएगी पूर्ण गुरु होंगे, शरीर की कुछ बीमारी ठीक हो जाएगी तो जरूर ये पूर्ण गुरु हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र ग्रंथों में प्रमाण है कि आपके भीतर जो बैठे हुए परमात्मा है उसका साक्षात्कार करा दें तो समझिएगा पूर्ण गुरु मिले हैं। ऐसे अन्यथा ऐसे हम न समझें कि वो पूर्ण गुरु मिले हैं। जैसे कि एक मंत्र आता है, आत्मा व श्रोतव्यो मंतव्यो
द्रष्टव्यो निधि ध्यासितव्यो। तो उस मंत्र में आप खुद ही सोचिए कि लिखा हुआ आत्मा व श्रोतव्यो, आत्मा के बारे में सुनो। मंतव्यो, फिर मनन चिंतन करे। फिर है द्रष्टव्यो, कि किसी सदगुरु के पास अगर जो हम जाएंगे तभी तो द्रष्टव्यो यानी दर्शन होगा हमको। और फिर बाद में हो गया दर्शन करने के बाद निधि ध्यासितव्यो, निस्दिन उस पर ध्यान लगाएं, ध्यान साधना सिमरन करें। तो हमारे शास्त्र ग्रंथों में इसका प्रमाण है, पूर्ण गुरु का प्रमाण यही है। और यही कसौटी लेकर अगर जो हम आगे बढ़ें तो निश्चित ही जो है हम पूर्ण गुरु के शरण में ही जाएंगे। भगवान से अगर जो हम ये मांग करेंगे कि मुझे ऐसे गुरु का ही शरण चाहिए जो हमारे भीतर बैठे हुए आत्मा का साक्षात्कार करा दे, परमात्मा का दर्शन करा दे, तो हमें अवश्य ही मिलेंगे। अब अंत में ही बोलना चाहूँगी, परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष भगवान की जय।